बेसिकली ये चल रहा है, ठीक है। तो ट्रेड का जो लॉजिक है वो सबसे पहले देख लेते हैं। मतलब सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो इसने ओपनिंग करी थी, ठीक है, पॉजिटिव कैंडल के साथ करी थी, और जैसे ही इसने ओपनिंग करी पॉजिटिव कैंडल के साथ, ये एक, ठीक है, एक पॉजिटिव रीजन के अंदर आ गया था, ठीक है। अगर ये इसके नीचे रहता ना, इस रेजिस्टेंस के नीचे रहता, तो मैं इसे नेगेटिव तो नहीं मानता, ठीक है, नेगेटिव रीजन तो नहीं मानता, हाँ, लेकिन एक टाइप से मिक्स्ड रीजन मान लेता, ठीक है, क्योंकि एक दिन के नेगेटिव क्लोज होने से ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। मैं इसे मिक्स्ड रीजन मान लेता इसके नीचे तक, ठीक है, इसके बीच में तक, ठीक है, ये वाला जो था ये मिक्स्ड मान लेता मैं। लेकिन ये ओपन हुआ और इसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया पॉजिटिव ग्रीन कैंडल के साथ, तो ठीक है। तो बस सिंपल था, फिर तो क्या था, पॉजिटिव ट्रेंड है, ठीक है, पॉजिटिव रीजन के अंदर है, ग्रीन कैंडल फर्स्ट बनी हुई है, तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन हो गया, ठीक है। तो बस फिर सेटअप ढूंढना था। सेटअप क्या था? सेटअप देखो सिंपल सा था। पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, चीज़ डिलीट कर देता हूँ। सेटअप बड़ा सिंपल था, ठीक है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब बहुत सारे लोग देखो इस पे सेल कर रहे होंगे, ठीक है। ये जो बना हुआ है, यहाँ पे ये लगाएंगे, यहाँ पे बॉक्स बना देंगे, ठीक है, इसका कलर कर देंगे रेड, ठीक है, ये कलर कर देंगे रेड, और इस पे सेल कर देंगे लोग, ठीक है। अब देखो ये चीज़ सही है अगर ये चीज़ डाउन ट्रेंड के अंदर हो रही होती, ठीक है, लेकिन ये हैवी अप ट्रेंड है। हैवी अप ट्रेंड में तुम ये सब करोगे ना तो फेल हो जाओगे, ठीक है। हैवी अप ट्रेंड में सब फेल होते हैं, मतलब जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं वो सब फेल होते हैं। हैवी अप ट्रेंड में तुम्हें जो सपोर्ट है तुम उस पर बाय करते हो, तो मैं तब भी मैं बोलूँगा कि हाँ एक लॉजिकल तुम्हारी वो है, ठीक है। तो ये चल रहा है ट्रेंड। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आज मुझे शायद पूरे 2 बजे तक नहीं बैठना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि शायद जल्दी दे दे टारगेट, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं क्या कर दे, बीच में साइडवेज ही हो जाए पूरा। लेकिन जिस वे में डिके हो रहा है आज, क्योंकि देखो इसका ये 1:1 यहाँ पे है, ठीक है, इसका 1:1 यहाँ पे है, और ये इसके हाफ तक ही पहुँचा, और ये ऑलमोस्ट 1:1 तक पहुँच गया है। तो जिस वे में डिके हो रहा है मेरे ख्याल से जल्दी अचीव कर देगा, देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं पता इसका।
गाइस, तो ये हुआ आज। ठीक है, कंप्लीटली डिसअपॉइंट कर दिया मार्केट ने। एट द एंड में नीचे गिर गया, सबको निकाल दिया ब्रेक इवन पे। ठीक है, और ऑप्शन बाय जिसने किया होगा उसकी तो और हालत ख़राब हो गई होगी, उसका तो ऐसे ही चला गया होगा इसमें। ठीक है, बेसिकली कंप्लीटली साइडवेज हो गया डे। बिल्कुल इसने दुखी कर दिया आज। पता नहीं ये शायद उनके लिए अच्छा चल रहा है, क्या बोलते हैं, जो रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी चल रही है मार्केट। मतलब जो इस पे सेल करके बैठे हुए होंगे। ठीक है, इस पे जो सेल करके बैठे हुए होंगे उसको फ़ायदा हो गया होगा, लेकिन जो इस पे सेल करके बैठे होंगे उसका ऐसे चला गया होगा। ठीक है, रिवर्सल ट्रेडिंग में यही पंगा है। तुम कितनी कोशिश कर लो, तुम कैसे बताओगे कि इससे सेलिंग आएगी, इससे सेलिंग आएगी। हाँ, तो चलो देख लेते हैं। लॉजिक तो पता ही है क्यों लिया था। एक सेकेंड। ठीक है, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। ठीक है, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चल रहा है। और इसके नीचे मैं इसे प्योर नेगेटिव मान लेता। ठीक है, इसके नीचे मैं प्योर नेगेटिव मान लेता। ठीक है, इसके नीचे मिक्स्ड मान लेता। ठीक है, इसके ऊपर प्योर पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके ऊपर खुला तो प्योर पॉजिटिव मान लिया मैंने। ठीक है, सेटअप ये था। एक टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट, तीसरा टच पॉइंट, तो मैंने इस सेटअप पे ले लिया। अब देखो, टारगेट तो उसने दिया नहीं। ठीक है, अब मैं ब्रेक इवन पे क्यों निकला, तुम बोलोगे यार अभी शायद अब चला जाए, तो उसकी बात नहीं है अब चला जाए। बात यह है कि हमें बेस्ट लॉजिकल एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। ठीक है, जो भी बेस्ट लॉजिकल जो एग्जीक्यूशन है ना वो। अब देखो, सबसे पहले तो ये ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, तो एसएल तो ये था, उसके बाद एसएल ये था। ठीक है, अब जब ये ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, अब जब ये ब्रेकआउट भी हो गया है, ऑब्वियस सी बात है इसका इस ब्रेकआउट का एसएल कहाँ होगा, इसके नीचे होगा। ठीक है, इसके नीचे होगा। अब इसके नीचे ब्रेकआउट का एसएल होगा, तो मैं और जो हमारा ब्रेक इवन है वो इससे भी नीचे है। ठीक है, तो ब्रेक इवन पर लेना काफ़ी वो होगा। ठीक है, लॉजिकल होगा। उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, तो भी लॉजिकली होगा। अब तुम बोलोगे कि यार तूने यहाँ पे क्यों नहीं निकला, यहाँ पे निकलना भी लॉजिकल नहीं है ना, क्योंकि देखो ये ब्रेकआउट आ रखा है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर निकल जाए ऊपर। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ये निकल जाए ऊपर। ठीक, क्योंकि इसके पास चांस है, फोर्स तो पूरा प्रेजेंट है। तो तुम क्या कर लोगे। इसलिए ये किया गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने वेट किया, लेकिन इसने ये मुझे निकाल दिया नीचे गिर कर। कल से फिर ट्राई करेंगे इसमें। ठीक है, अभी भी मेरा व्यू अप में ही है। अभी देखते हैं इसकी क्लोजिंग कैसी होती है। अगर अगर ये बहुत हैवी गिर गया, ठीक है, तो फिर मेरा व्यू डाउन का हो जाएगा। मतलब फिर अगले दिन की प्राइस एक्शन डिपेंड करेगा क्या करता है। लेकिन अभी तो मेरा व्यू अप में ही है, अगर इसके आसपास भी क्लोज हो गया तो। थैंक यू।